प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा सभी समाजशास्त्र के स्टूडेंट्सों का स्वागत करता हूं। आज हम बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र की समाजशास्त्र की प्रकृति टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में मत भिन्नता पाई जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, अथवा यह कभी विज्ञान भी बन सकता है। आगस्ट क्राम्टे समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान मानते थे और उन्होंने तो यहाँ इसे विज्ञान की रानी तक की संज्ञा दी है। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ऐसा प्रयत्न करने वाले विद्वानों में दुर्किम, मैक्स वेबर, पेरेटो आदि का नाम उल्लेखनीय है। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का मानना है कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है, जबकि इसके पास तो प्रयोगशाला नहीं है, अपनी विषय सामग्री को मापने में भी समर्थ नहीं है, भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। साथ ही इसका यह भी कहना है कि सामाजिक घटनाओं को स्वयं की कुछ ऐसी आंतरिक सीमाएं भी हैं जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा पाने में बाधक साबित होती हैं। यही बात अन्य समाज विज्ञानियों के साथ भी कही जा सकती है। अब हम समाजशास्त्र की प्रकृति विज्ञान क्यों है पर चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अब वो कौन सी कसौटियां हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाती हैं, चलो चर्चा करते हैं। समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेता है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, समाजशास्त्र में ज्ञान एकत्रित करने के लिए समाजमिति, अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण, व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक अन्य आधार अनुसंधानकर्ता के द्वारा तथ्यों के संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करना है। समाजशास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़े या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं। सही निष्कर्ष यदि हम निकालना चाहते हैं तो आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों को सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यह तो घटनाओं या तथ्यों को यथार्थ रूप में चित्रित करता है। वे जिस रूप में हैं उनका ठीक वैसे ही चित्रण करता है। यह तो क्या है का उल्लेख करता है। समाजशास्त्र में कार्यकारण संबंधों की विवेचना की जाती है। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता। इसमें तो घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्यकारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। यह शास्त्र तो किसी भी घटना या समस्या के पीछे छुपे कारणों की खोज करता है। यह तो यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होती है, कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है, जिसका पता लगाना समाजशास्त्री का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और दुर्किम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सहसंबंधों को स्पष्ट करते हैं। समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में कार्यकारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव। समाजशास्त्र की भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यही है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है।
समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता हुआ जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वे सार्वभौमिक दृष्टि प्रकृति के होते हैं। इनका तात्पर्य यह है कि यदि प्रकृति समान रहे, परिस्थितियां समान रहे, तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरेंगे। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने की क्षमता। समाजशास्त्र इस कारण भी विज्ञान माना जाता है कि यह क्या है के आधार पर क्या होगा बताना अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में इस शास्त्र के द्वारा वर्तमान ज्ञान भंडार के द्वारा भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में समाजशास्त्र या सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी तथा परिवारों के कौन से प्रकार प्रचलित होंगे। स्पष्ट है कि अब तक हमने जिन विशेषताओं की चर्चा की उससे यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसमें विज्ञान होने के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। अब हम समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध आपत्तियां पढ़ेंगे। कुछ विचारकों की मान्यता है कि प्राकृतिक विज्ञानों का लक्ष्य कारण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करना है, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विज्ञानों का लक्ष्य अर्थ का निर्वचन करना या उसे समझना है। वे समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं और इसकी प्रकृति पर प्रश्न उठाते हैं। अब उन्होंने क्या क्या आपत्तियां उठाई हैं उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। वैश्विकता का अभाव। वैश्विकता या तटस्थता का अर्थ पक्षपात रहित अध्ययन से है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध यह तर्क किया जाता है कि यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता। इसका कारण यह होता है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जाति, परिवार, धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करता है वह स्वयं उसमें इनमें भागीदार होता है, इनका एक अंग होता है। अतः इन सबके वस्तुनिष्ठ अध्ययन में उसकी स्वयं की रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत विचार बाधक बनते हैं। क्या ये सही है? इतना सही है कि जितनी वैश्विकता तटस्थता प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समाजशास्त्र में वैश्विकता का अभाव है। आज समाजशास्त्र ने भी ऐसी पद्धतियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से व्यक्तिगत पक्षपात को अध्ययन में बाधक बनने से रोका जा सकता है। दूसरी जो आपत्ति है वो है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति के प्रकृति के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है जो कि काफी जटिल है। एक ही सामाजिक घटना अनेक कारणों से घटित होती है और उन सभी कारणों और उनसे प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करना बहुत ही कठिन है। समाजशास्त्र के लिए जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे अनेक कारण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके विपरीत भौतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को पृथक किया जाता है और प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व का पता लगाया जा सकता है। मूल्यांकन कर लेते हैं इस आपत्ति का। जटिलता किसी भी अध्ययन वस्तु के विज्ञान कहलाने में बाधक नहीं है। यदि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अपनाएगा तो वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए अध्ययन करेगा, कोई भी घटना या वस्तु उसी समय तक जटिल मालूम पड़ेगी जब तक कि उसके संबंध में पूर्ण जानकारी या ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। एक विदेशी भाषा हमारे लिए बहुत जटिल होती है और यदि हम उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त जब तक हम उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु उसे सीख लेने के और उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उसकी जटिलताएं दूर हो जाती है। समाजशास्त्रीय ज्ञान के विस्तार और उसकी अध्ययन पद्धतियां एवं यंत्रों के विकास के साथ साथ सामाजिक घटनाओं की जटिलता भी अपने आप दूर होती जा रही है। सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, अर्थात ये बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में संयुक्त परिवार, जाति और धर्म का स्वरूप आज ठीक वैसा ही नहीं है जैसा वैदिक युग में था तथा आने वाले समय में भी इसमें परिवर्तन होंगे। अतः इनके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। आपत्ति की मूल्यांकन करते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, परंतु साथ ही यह भी सही है कि भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों के उपरांत भी जब उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का या एक रूपता या समानता का अभाव पाया जाता है तथा सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयां पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्नता लिए होती हैं।
इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। इस आपत्ति का मूल्यांकन भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक रूपता के अभाव के आधार पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन नहीं किए जा सकने की बात अपने आप में ही तर्कहीन महसूस होती है। समाज में समानताएं और भिन्नताएं दोनों ही पाई जाती हैं, अतः यह कहना गलत है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता और एकरूपता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसके अलावा समाजशास्त्री भी अन्य वैज्ञानिकों के समान वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का कहना है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है, गुणात्मक है। अपनी इस प्रकृति के कारण ही सामाजिक घटनाओं को लंबाई, चौड़ाई या वजन के आधार पर नापा तोला नहीं जा सकता। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में नापतोल संभव है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए अधिकतर निष्कर्ष अनुमान एवं अवलोकन पर ही आधारित होते हैं, अतः उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। इस समस्या का भी मूल्यांकन कर लेते हैं। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध उपयुक्त आरोप सही नहीं है। सर्वप्रथम तो विज्ञान के लिए माप कोई आवश्यक तत्व नहीं है, केवल एक सहायक तत्व है। फिर समाजशास्त्र ने भी अपनी ऐसी प्रविधियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से सामाजिक घटनाओं की माप काफ़ी सीमा तक संभव हो सकती है। कार्यकारण संबंधों का अभाव। वैज्ञानिक सदा भी यह जानने की रुचि रखते हैं कि कोई वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात वे घटना या कार्य कारण को जानने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी ज्ञान के विज्ञान कहलाने के लिए उनमें कारणता संबंधी गुण का होना आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि किसी कार्य या घटना के पीछे क्या क्या कारण है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्ति उठाई जाती है कि इसमें कार्य कारण संबंधों का अभाव पाया जाता है। इस आपत्ति का भी हम मूल्यांकन करेंगे। उपरोक्त आधार सही नहीं है। आज समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने की स्थिति में है। मैकाइवर तथा दुर्किम आदि ने समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की खोज पर विशेष जोर दिया है। अगली जो आपत्ति है वो है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध यह प्रमुख आरोप लगाया जाता है कि इसके पास भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी प्रयोगशाला नहीं है जिनमें नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सके। साथ ही यह भी कहा जाता है कि प्रयोगशाला के अभाव में प्राप्त निष्कर्षों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। आपत्ति का मूल्यांकन करते हैं। यह बात सही है कि अन्य भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र के पास कोई बंद कमरे वाली प्रयोगशाला नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है लगाया जा सकता कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जाता। गिलिन और गिलिन ने लिखा है कि प्रयोगशाला पद्धति सूक्ष्म या यथार्थ अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है। समाजशास्त्र में अवलोकन विधि को काम में लेते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार की है कि इसे बंद कमरे या प्रयोगशाला में रखकर अध्ययन करना संभव ही नहीं है। किसी सन्यासी, डाकू और अपराधी का अध्ययन तो उसके चारों ओर की स्वाभाविक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, न कि किसी बंद कमरे में। यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज ही है। और जो अगली आपत्ति है वो है समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है। इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है, जिन्हें सभी समाजों और कालों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के नियम सार्वभौमिक और रूप से सत्य होते हैं। उदाहरण के रूप में अग्नि के में हाथ देने पर हाथ जलेगा ही, इसी प्रकार पानी में कागज डालने पर वह गलेगा ही। यह बात सभी स्थानों और कालों में सत्य है। समाजशास्त्रीय नियमों में निश्चयपूर्वक भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। इसका भी मूल्यांकन हम कर लेते हैं। भविष्यवाणी करने की सीमित योग्यता न केवल समाजशास्त्र में बल्कि प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों में पाई जाती है। उन विज्ञानों के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अनेक निष्कर्ष सत्य नहीं होते, कई भविष्यवाणियां गलत भी साबित होती हैं। उदाहरण के लिए मौसम विज्ञान द्वारा की गई भविष्यवाणियां कई बार गलत होती हैं। फिर भी यह एक विज्ञान तो है ही। भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद जब कई विषयों को विज्ञान माना जा सकता है तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब तक जो हमने अध्ययन किया उससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितना कि निश्चित प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान है। इसी कारण समाजशास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। चलिए अब हम समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति की चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है, आदि प्रश्नों का उत्तर रॉबर्ट वीरस्टीन ने दिया है। पहला, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र क्योंकि मूलतः सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करता है, अतः यह एक सामाजिक विज्ञान है।
यह प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र में पक्षपात रहित होकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का उत्तर नहीं देता। इसका संबंध आदर्श तथा अच्छे व बुरे, सही व गलत, उचित व अनुचित से नहीं है, वरन यह तो सामाजिक तथ्य जिस रूप में है उन्हें उसी रूप में देखता है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं निरूपण कर ज्ञान का संग्रह करता है। औषधि विज्ञान की भांति यह सामाजिक रोगों एवं समस्याओं का निदान नहीं करता। गरीबी, बेकारी, अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्याओं को हल करना समाजशास्त्र का कार्य नहीं है। यह शास्त्र इनके संबंध में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है। समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, न कि अमूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जो कि अमूर्त है, अतः यह एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र विशेष घटनाओं या व्यक्तियों के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, वरन यह तो समाज की सभी घटनाओं का सामान्य रूप से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र अपना अध्ययन वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर करता है। अनुभवात्मक अध्ययन एवं परीक्षण से तथ्यों का संकलन करता है। यह भावात्मक आधार पर अध्ययन नहीं करता। अतः इस विवेचना से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकृत, तार्किक, अनुभवात्मक तथा सामान्य विज्ञान है। तो आज हमने समाजशास्त्र की प्रकृति को जाना। आप समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना करेंगे एवं एक विज्ञान के रूप में इनकी सीमाओं पर प्रकाश डालेंगे, अभ्यास प्रश्न के रूप में। धन्यवाद।